नमस्कार दोस्तों, एक के स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहे हैं, जिनमें से आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 4। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही ऑप्शन है आंसर ए ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 10, 12 या फिर 15। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी पीईटी की परीक्षा के लिए। तो कितने सही कर रहे हैं ये बात ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही आंसर है 3। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरस्वती। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर है डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? जर्जिया, बलि, लगान या फिर कर। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी बलि। वैदिक काल में राजा जो कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद या फिर मुंडोपनिषद। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। इसका सही आंसर है ए मंत्र। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,000, 10,500, 11,600, 10,600।
इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10,600। नेक्स्ट, सामवेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संगीत। सामवेद में संगीत का उल्लेख है। दोस्तों याद रख सकते हैं, सा से साम, सा से संगीत। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बता सकते हैं आप। इसका भी सही आंसर बी ऑप्शन सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन कर्मकांड। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों, रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड, संगीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोग निवारण व जादू टोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4, 68 या 108 या 12? उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेद, वेदांग, वेदांत या फिर पुराण? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वेदांत है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 6, 108 या फिर 12? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 6। वेदांगों की संख्या 6 है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर है दोस्तों अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण की सर्वप्रथम अष्टाध्यायी पुस्तक है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि या अष्टावक्र? दोस्तों अभी ऊपर हमने बताया कि अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है, जबकि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध हैं। वेदव्यास के महाभारत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 4, 6, 12 या फिर 18? दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है। इसका डी ऑप्शन सही है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। इसका सही आंसर है दूध और इसके उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? जौ, चावल, गेहूं, राई। इसका सही आंसर
ऑप्शन ए जौ। जौ मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी तांबा। वैदिक लोगों ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान या फिर शक्ति। दोस्तों वेद शब्द का अर्थ ज्ञान से है, इसका सी ऑप्शन सही है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? यानी आर्य सभ्यता में किस आयु के क्रम के अनुसार ये जीवन व्यतीत किया जाता था? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या सन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास या फिर गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यास। वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो इसका सही ऑप्शन है सी। पहले ब्रह्मचर्य किया जाता है, फिर गृहस्थ जीवन व्यतीत किया जाता है, फिर वानप्रस्थ यानी वन प्रस्थान किया जाता है, उसके बाद सबसे अंत में सन्यासी जीवन धारण कर लेते हैं। ये आर्य सभ्यता के मनुष्य जीवन का क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या फिर प्रतिभा पर? वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी व्यवसाय पर। जो व्यक्ति जो काम करता था उसका वही वर्ण हो जाता था। जन्म से कोई वर्ण निर्धारित नहीं था, यानी कर्म से वर्ण निर्धारित था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मूलर, जर्नल कनिंघम। आर्यों को एक जाति कहने वाला व्यक्ति बताइए। इसका सही ऑप्शन है सी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा डी सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती सप्त सिंधु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद को हिंदू दर्शन का स्रोत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, मालूम होगा आपको, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। दोस्तों रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। कहीं ऑप्शन में तुलसीदास दिया हो तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, तुलसीदास न लगा देना। अगला क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। दोस्तों रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांडों के नाम इस प्रकार हैं।
बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या युद्धकांड और उत्तरकांड। इसी क्रम से सातों कांड रामचरितमानस में भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य? दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य? दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य जी हैं। इनका ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनका एक नाम विष्णुगुप्त, इनका एक अन्य नाम कौटिल्य या फिर चाणक्य भी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अगला क्वेश्चन, मेघदूत के रचयिता कौन हैं? मेघदूत के रचयिता वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य? दोस्तों, इसका ऑप्शन सही कालिदास, सी। मेघदूत और रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, इनकी रचना कालिदास ने की है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतल या ऋतुसंहार? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या फिर भरत मुनि? दोस्तों, ऋग्वेद के रचनाकार धन्वंतरि हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या फिर भरत मुनि? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विश्वामित्र यजुर्वेद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र या फिर भरत मुनि? दोस्तों, सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्ववेद के रचनाकार हैं ऑप्शन ए, विश्वकर्मा। अथर्ववेद के रचनाकार विश्वकर्मा हैं। इस वेद में जादू टोना एवं कर्म कांडों का वर्णन है। यह सबसे बाद में लिखा गया वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, वेद या फिर पुराण? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। यानी वेद बहुत कठिन भाषा में लिखे हुए हैं, वेदों को कुछ सरल भाषा में लिखा गया है, उन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जिन्हें वेदों का टीका भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर इंद्र? दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई?
वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पुरावैदिक काल, सिंधु काल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर वैदिक काल। कर लगाने की प्रथा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। दोस्तों अथर्ववेद का अन्य नाम ब्रह्मवेद भी है। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, यजुर्वेद। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बृहदारण्य उपनिषद से ओम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं, चावल, मक्का या फिर जौ? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जौ को यव वैदिक युग में कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि या फिर वेदव्यास? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मनु है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? मनु, पतंजलि, विश्वामित्र, भर्तृहरि? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पतंजलि है। आप लोग याद रख सकते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का नाम पतंजलि नाम से बेचते हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा? आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। क्योंकि सोना, तांबा और चांदी इनकी खोज सिंधु काल में हो चुकी थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना गया है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, मुंडक उपनिषद, जय संहिता? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना। ये कंप्लीट होते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? गाय, बकरी, घोड़ा या फिर हाथी? देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैसे लगे आज के क्वेश्चन दोस्तों, बताना ना भूलें। ये यूपी SSSC PET के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इन 51 क्वेश्चनों में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन वैदिक काल से टपक जाएगा। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को वीडियो को 2-3 बार देखें, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। या फिर शॉर्ट नोट्स में 1 लाइनर नोट्स बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उनको लिख कर रिवाइज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।